नमस्कार। कभी सोचा है कि दिखावे से परे एक सच्चे दिल से की गई प्रार्थना में आखिर कितनी शक्ति हो सकती है? आज हम गोकुल नाम के एक साधारण से लड़के की कहानी जानेंगे, जिसकी अटूट आस्था ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। क्या सच में विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है, या फिर ये बस एक कहावत है? चलिए, गोकुल की कहानी में ना हमें इस सदियों पुराने सवाल का जवाब ढूंढने में शायद कुछ मदद मिले। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो से, गोकुल से। आइए जानते हैं कि आखिर उसकी आस्था में ऐसा क्या खास था। तो देखिए, गोकुल की दुनिया ना बहुत ही सीधी सादी थी। कोई धन दौलत नहीं, कोई महंगे कपड़े नहीं, लेकिन हाँ, उसके पास कुछ ऐसा था जो कह सकते हैं अनमोल था। भगवान कृष्ण के लिए उसका सच्चा बेइंतहा प्यार। हर सुबह बस नदी किनारे जाना और फूल चढ़ाना, बस यही थी उसकी पूजा। लेकिन जहां सच्ची आस्था होती है ना, वहां शक करने वाले भी अक्सर पहुंच ही जाते हैं। गांव के जो दूसरे लोग थे, वो गोकुल की इस सादा सी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। उनके लिए तो भक्ति का मतलब था बड़ा बड़ा दिखावा, कोई बड़ा आयोजन। उन्हें लगता था कि भगवान को खुश करने के लिए कुछ भव्य करना पड़ता है। लेकिन गोकुल का जवाब सुनिए। तानों के बदले में उसने किसी भी तरह का गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि बड़ी शांति और गहराई से अपनी बात रखी। उसका ये एक जवाब ही बाहरी दिखावे और अंदर के विश्वास के बीच का सारा फर्क साफ कर देता है। और अब कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। एक ऐसी मुसीबत आती है जो ना सिर्फ गोकुल बल्कि पूरे के पूरे गांव की आस्था की परीक्षा लेने वाली थी। मतलब हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे थे। बारिश की एक एक बूंद के लिए सब तरस रहे थे और पूरे गांव पर ना एक निराशा सी छा गई थी। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसका सामना करने के लिए सच कहूं तो कोई भी तैयार नहीं था। इस सूखे का असर बहुत ही विनाशकारी था। जीवन का जो आधार होता है, यानी पानी और फसल, दोनों ही खत्म हो रहे थे। लोगों की उम्मीदें भी ना खेतों की सूखी दरारों की तरह टूटती जा रही थीं। हर तरफ बस बेबसी और परेशानी का माहौल था। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और हर कोई अपनी उम्मीद खो देता है, तब कहानी अपने सबसे इमोशनल पॉइंट पर पहुंचती है। अब सबका ध्यान गोकुल की उसी भक्ति पर टिक जाता है जिसका लोग कभी मजाक उड़ाया करते थे। जरा सोचिए उस सीन के बारे में। गोकुल की दिनचर्या तो वही थी, लेकिन आज उसके दिल का हाल बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू अपने लिए नहीं थे, बल्कि अपने पूरे गांव के दुख के लिए थे। ये बात उसकी सच्ची निस्वार्थता को दिखाती है। और ये वो प्रार्थना थी जिसने सब कुछ बदल दिया। कोई लंबी चौड़ी मांगे नहीं, कोई मुश्किल मंत्र नहीं, बस एक सीधी, सरल और एकदम दिल से निकली हुई पुकार। उसकी प्रार्थना की सादगी और सच्चाई में ही उसकी असली ताकत छिपी थी। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां आस्था का फल मिलता है और गांव वालों को भी एक बहुत गहरी सीख मिलती है। चलिए देखते हैं कि गोकुल की उस प्रार्थना का नतीजा आखिर क्या निकला। और फिर एक चमत्कार हुआ। सच में, अचानक जिस आसमान को गांव वाले हफ्तों से सूना देख रहे थे, वो बादलों से घिर आया और झमाझम तेज बारिश होने लगी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, और ये गोकुल की उस सच्ची पुकार का सीधा जवाब था। इस एक घटना ने ना गांव वालों की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जिन लोगों ने कभी गोकुल का मजाक उड़ाया था, आज वही लोग उसकी भक्ति की शक्ति को पहचान चुके थे। वे समझ गए थे कि जिसे वे इतना साधारण समझ रहे थे, वो असल में असाधारण था। और गोकुल ने उन्हें वही सिखाया जो वो हमेशा से मानता आया था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि असली भक्ति दिखावे में या बड़े बड़े कर्मकांडों में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और अटूट विश्वास में होती है। तो सच्ची भक्ति का असल मतलब क्या है? मतलब ये एक ऐसा विश्वास है जो अंदर से आता है। इसका ताल्लुक प्रदर्शन से नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एक गहरे, सच्चे जुड़ाव से है। और यही बात गोकुल ने अपनी सादगी से साबित करके दिखा दी। और हम इस कहानी को इसी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। गोकुल की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में आस्था का असली रूप क्या है। क्या ये सिर्फ बाहरी दुनिया को दिखाने की कोई चीज है, या फिर ये एक अंदरूनी, एक व्यक्तिगत शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से पार पाने में मदद